नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते खबरों की। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार का दौरा किया और इस दौरे में राज्यपाल ने निष्काम सेवा आश्रम में चल रहे अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अग्रसेन महाराज ने मानवता और सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। उनके द्वारा शिक्षा, चिकित्सा और सेवा के क्षेत्र में कई सराहनीय कार्य किए गए हैं। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर जनहित के कार्य करने चाहिए। सिद्धि गुप्ता का सम्मान कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल जी, और उसके बाद अनन्या गोयल हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार का दौरा किया और इस दौरे में राज्यपाल ने निष्काम सेवा आश्रम में चल रहे अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। सिद्धि गुप्ता का सम्मान कर रहे हैं महामहिम मैंने आज पूरे अग्रवाल समाज को बहुत धन्यवाद दिया, उनका आभार प्रकट किया कि जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में, हर एक भारतीय का चरित्र निर्माण के अंदर में और समाज के हर एक पहलू में जो योगदान दिया है वो अपने आप एक काबिल तारीफ है। और अग्रवाल समाज का जो महाराजा अग्रसेन जो अग्रहों से जो सोच, जिस प्रकार आपने सवाल किया है, मैं कहूंगा कि जीवन में सबसे बड़ी बात होती है सोच, विचार और धारणा। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल ने कहा है कि विधानसभा की सेवा नियमावली में विधानसभा अध्यक्ष को भर्तियां करने का अधिकार है और इसी के तहत ही सभी भर्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहे तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी जिस पर भी सरकार को विश्वास हो उनकी कार्यकाल की नियुक्तियां की जांच करा सकती हैं और यदि उन पर किसी भी तरह का कोई आरोप साबित होता है तो वो सजा भुगतने को भी तैयार हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल ने कहा है कि राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत से लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल तक नियुक्तियां हुई हैं और गोविंद सिंह गुंजवाल ने कहा है कि सरकार चाहे तो विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियों को लेकर उच्च स्तरीय जांच करा लें, जिससे सब कुछ साफ साफ हो जाए। संवैधानिक संस्था है, उस संस्था को संविधान के तहत भी अधिकार दिए गए हैं। संविधान में आर्टिकल 187 को जो लोग पढ़ेंगे विस्तार से, उससे समझ जाएंगे कि इस प्रकार के अधिकार क्या होते हैं। और जहां तक मेरे कार्यकाल के नियुक्तियों का प्रश्न इन्होंने उठाया, उसमें मेरा साफ ये कहना है, मैंने 158 नियुक्तियां करी हैं। उसमें मैंने अपने जनपद, अपने क्षेत्र से लेकर के प्रदेश के, मतलब ऐसा क्षेत्र कोई नहीं होगा जहां की नियुक्तियां मैंने नहीं करी हूं। और बहुत से नेताओं की सिफारिश पर भी मैंने नियुक्तियां करी हैं। संवैधानिक संस्था है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्ली में 4 सितंबर को महंगाई के विरोध में हल्ला बोल रैली को सफल बनाने को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में द्रोणा सागर रोड के कांग्रेस नवचेतना भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार पूंजीपतियों की मदद करने में लगी हुई है। बता दें, इस बैठक के बाद जसपुर विधायक आदेश चौहान प्रकरण पर कांग्रेसियों ने घोर निंदा करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही कहा कि विगत दिवस जसपुर विधायक आदेश चौहान के प्रकरण को लेकर जनपदीय पुलिस की एकतरफा कार्रवाई से कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है और मांग रखी गई है कि विधायक आदेश चौहान के हमलावरों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। हमारी कांग्रेस पार्टी की 4 तारीख को दिल्ली में एक रैली है। केंद्र सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है, और सबसे बड़ी चीज हमारा जो लोकतंत्र खतरे में है, नेताओं की आवाज दबाने के लिए, जो भी नेता आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दबाने के लिए जो सेंट्रल एजेंसीज का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उस सब के खिलाफ हम लोग 4 तारीख को दिल्ली जाएंगे। तो उसी की दिल्ली जाने की तैयारियों के संबंध में हम लोग आज नवचेतना भवन काशीपुर में बैठकर
मीटिंग का। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 4 सितंबर महारैली का आयोजन किया गया है, जो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में तय की गई है। तो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के आदेश अनुसार पूरे उत्तराखंड में हर विधानसभा क्षेत्र में रैली में कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया गया है। देखिए, आने वाली 4 सितंबर को पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की एक राष्ट्रीय हल्ला बोल रैली है महंगाई के खिलाफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2014 से मैं कहूंगी कि जब से ये वाली बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तब से महंगाई का मुद्दा ये लेकर आए थे कि महंगाई हम घटाएंगे, और महंगाई के बात पर चुनाव भी इन्होंने जीता था, लेकिन तब से लगातार महंगाई बढ़ने। प्रदेश में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य गेट पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। सूचना मिलने के बाद तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची और 3 थानों की पुलिस को वहां पर धरना दे रही महिलाओं को हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के नाम पर सरकार उन्हें गुमराह करने का काम कर रही है। इसी के विरोध में महिला कांग्रेस के द्वारा सीएम आवास के मुख्य गेट में पहुंचकर विरोध दर्ज किया गया। से जन्मा है हमारा उत्तराखंड का जो प्रदेश है, और इसमें महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है, उसने उत्तराखंड में जो महिलाओं के लिए 30% के जो आरक्षण का 2006 में एक आदेश पास हुआ था, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। और हमारा कहना यह है कि सरकार उस पर पैरवी नहीं करी, ना ही पैरवी करी और ना ही अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट गई उस अध्यादेश को रोकने के लिए। हमारा सरकार से सवाल है कि उत्तराखंड की महिलाओं ने बड़े संघर्ष के साथ इस राज्य को जब बना था तो उसमें भाग लिया था, और उस राज्य को बनाने में उनकी अहम भूमिका। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में एक गनर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि 3 दिन पहले हुए विवाद को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान के पुराने गनर को हटाकर एसपी ने नया गनर भेज दिया था। लेकिन विधायक आदेश चौहान का कहना है कि जब तक जिले के एसपी नहीं बदल जाए तब तक गनर नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से गनर को विधायक आवास के गेट के बाहर ही अपनी ड्यूटी करने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं नए गनर सुनील कुमार का कहना है कि विधायक ने नया गनर लेने से मना कर दिया है, और इस मामले में जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने गनर मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान पर निशाना साधा है, और निशाना साधते हुए कहा है कि विधायक के पुराने गनर को उनके नैतिक अनैतिक कार्यों के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए वो अपने पुराने गनर की ही मांग कर रहे हैं। आपने कहा कई बार कह दिया आपने। मैंने पहली एक बात कहा, जब तक ये कप्तान है तब तक मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे इस पर संदेह है कि ये मेरे साथ किसी भी षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा सकता है या हत्या करा सकता है। इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं रहा, और कोई भी चीज बिना विश्वास के नहीं हो सकती। जब पुलिस प्रशासन से जनता आज जो है, पुलिस में जाते हुए लोग क्यों डर रहे हैं? पुलिस का विश्वास खत्म हो गया। कितनी ये किसान लोग बैठे, इनसे पूछो कितनी मोटरें चोरी हुई, किसी की रिपोर्ट दर्ज है क्या? उनका जो पुराना गनर प्रशासनिक दृष्टि से हटाया गया है, उससे उनका इतना लगाव रहा क्योंकि वो नैतिक अनैतिक कार्यों में उनका सम्मिलित रहा। वो चाहते हैं कि फिर से वो पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में मेरे साथ रहे। एसएसपी ने उसको संज्ञान में लेते हुए जो मारपीट की घटना हुई और उसका इस्तेमाल किया गया गनर का, एसएसपी ने उसे हटाया और नया गनर भी। भगवानपुर क्षेत्र के गांव गांजा माजरा में शमशान पर सियासत हो रही है। जद्दोजहद के बाद शमशान घाट के लिए जगह तो मिली, लेकिन उस पर निर्माण कराने को लेकर 2 गुट आमने सामने है। और बड़ी बात तो यह है कि शमशान घाट में बनने वाली छतरी का शिलान्यास भी क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी काम को रुकवा दिया गया है। जब ग्रामीणों ने काम रुकवाने की वजह जानी तो उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेश का हवाला दिया गया, जबकि ग्रामीण शमशान घाट से संबंधित सभी सरकारी कागज कंप्लीट होने का दावा कर रहे हैं। हम नदी के बीच में फूकते थे, अपने दाह संस्कार करते थे। नदी चढ़का जाती थी तो भागना पड़ता था और लकड़ियां पकड़ियां चिता सब बह जाती थी।
तो हमने शासन प्रशासन से मांग करी। पिछले विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें हमने चुनाव बहिष्कार किया था कि हमें शमशान घाट की उपलब्ध जाए। तो एसडीएम साहब आए तो उन्होंने लिख कर दिया था कि शमशान घाट की भूमि आपको पैमाइश करके उपलब्ध करा दी जाएगी। और जिन अधिकारियों के द्वारा की गई थी, आज उन्हीं के द्वारा हमें बोला जा रहा है कि काम रोक दिया जाए। शमशान घाट पे प्रशासन के राजनीतिक दबाव में आके ये बोला जा रहा है कि काम रोक दिया। हालांकि हमारे पास, मैं दिखाना चाहूंगा, पूरे सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार। रुड़की के पिरान कलियर शरीफ में आज सिंचाई विभाग और कलियर नगर पंचायत द्वारा कलियर उर्स मेले को देखते हुए 4 दिन से लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अगले महीने पिरान कलियर साबिर साहब का उर्स मुबारक शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। तहसीलदार चंद्रशेखर ने बताया कि कई विभागों द्वारा अतिक्रमण को लेकर 4 दिन से लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत इंडोर स्टेडियम पौड़ी में छात्रवृत्ति चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोंगदंडे की ओर से छात्रवृत्ति चेक वितरण कार्यक्रम के तहत 150 बालक और 150 बालिकाओं को चेक वितरित किए गए। वहीं डीएम ने कहा है कि इस योजना की मदद से जिला स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन हुआ है और जिन्हें चेक वितरित किए गए हैं और आने वाले समय में वो अपनी प्रतिभा को निखार सके। इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। बेहतर प्रदर्शन करने जी के निर्देश के अनुक्रम में जनपद में 150 बालक और 150 बालिकाएं 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के उन सभी बालक बालिकाओं का चयन समस्त विकास खंडों से करते हुए आज जनपद में कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 300 खिलाड़ियों को जो इस आयु वर्ग के शामिल हैं, उनको 1500 रुपया प्रति माह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है। जी, जैसे कि सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत आज मेरा जो बालक है 8 से 9 आयु वर्ग में प्रथम स्थान इसने जिले में प्राप्त किया है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज इनको चेक। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक नंदा देवी मेला 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं की आने की संभावना को देखते हुए नंदा देवी मंदिर समिति के सदस्यों के साथ पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने एक गोष्ठी की और इस गोष्ठी के दौरान मंदिर समिति के सदस्यों से मेले के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। वहीं मेला समिति के सदस्यों को आश्वासित किया गया कि इस मेले में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे मेले में आने वाले लोगों को समस्या न हो। वहीं एसएसपी ने सीओ को मेला क्षेत्र में ड्यूटी प्वाइंट को चिन्हित कर पुलिस बल की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए। प्रतिसार निरीक्षक संचार को नगर के सीसीटीवी कैमरों को चेक करने और खराब कैमरों को सही करने के भी निर्देश दिए गए ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित हो तो वो सबके सामने उजागर हो सके। ये आगामी नंदा देवी मेला आयोजित किया जा रहा है हमारे अल्मोड़ा शहर में और इसमें आज जो मेला कमेटी के लोग हैं आज हमारी मीटिंग में यहाँ पे आ रखे हैं और इसमें यही निर्णय लिया गया है कि यह मेला हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है और इसमें कोई भी अवांछनीय तत्व अगर नशा करके आता है, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे से और मोबाइल कैमरे से इसको हम लोग उसका कवरेज करवाएंगे और जो भी व्यक्ति वहां पे हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे या पुलिसकर्मी होंगे उस पर लगातार नजर रखें। चंपावत जिले में हुई भारी बारिश के कारण सभी नदी उफान पर हैं, जिनके चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क आबादी क्षेत्र से कट गया है। लगातार हो रही बारिश से जहां एक और नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं तेज हवाओं के चलते बड़ी संख्या में पेड़ों के गिरने की भी जानकारी मिल रही है। टनकपुर बनवसा क्षेत्र में विद्युत लाइन टूटने से विद्युत आपूर्ति को भी
क्षति पहुंची है और बरसात के चलते शारदा नदी भी पूरे उफान पर है। नदी के बड़े जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों से नदी घाट से दूर रहने की भी उनसे अपील की गई है। हमारे द्वारा तहसील अंतर्गत जो हमारा IRS सिस्टम है उसे एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि आज 29 तारीख का ऑरेंज अलर्ट है और आगे 3 दिनों का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। तहसील अंतर्गत पूर्णागिरी रोड के किरोड़ा नाला और कई अन्य जो रोखड़ हैं उनमें ज़्यादा पानी स्तर बढ़ जाने के कारण पूर्णागिरी रूट का जो हमने ट्रैफिक है उसे रोका गया है और पुलिस को और समस्त विभागों को अलर्ट मोड में रखा है। हरिद्वार की हर पौड़ी की मान मर्यादा को इन दिनों शराब माफिया ठेस पहुंचा रहे हैं। खुलेआम शराब बेची जा रही है। हर की पौड़ी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर खुलेआम शराब बेची जा रही है। हरिद्वार के नगर निगम के बायलॉज के अनुसार 3 किलोमीटर के दायरे में भी शराब खुलेआम बेच रहे हैं। हालांकि पुलिस शराब को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन बावजूद इसके भी हर की पौड़ी क्षेत्र में खुलेआम शराब बेची जा रही है। हरिद्वार की हर पौड़ी की मन मर्यादा को इन दिनों शराब माफिया ठेस पहुंचा रहे हैं। खुलेआम शराब बेची जा रही है। हर की पौड़ी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर खुलेआम शराब बेची जा रही है। हरिद्वार के नगर निगम के बायलॉज के अनुसार अगर बात की जाए तो 3 किलोमीटर के दायरे में भी शराब खुलेआम बेची जा रही है। हालांकि पुलिस शराब को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हर की पौड़ी क्षेत्र में खुलेआम शराब बेचे जा रहे हैं। और कांगड़ा घाट पे जो इनपुट मिला है इस पे भी टीम भेज दिया हूं और इसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अभी मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं मिलेगी। अन्य जगहों पे भी इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर कहीं से किसी को कोई भी इनपुट मिलता है तत्काल मुझसे शेयर करें और कार्रवाई जितनी देर वहां पे पहुंचने में लगेगा बस उतना ही टाइम लेंगे। उसके अलावा रिस्पांस टाइम 1 मिनट भी देरी का। घनी आबादी वाले वार्ड नंबर 4 आजाद नगर में तड़के जहरीली गैस के रिसाव से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। बता दें कि गैस का रिसाव कबाड़ के गोदाम में काटे जा रहे एक गैस सिलेंडर से हुआ, जिसके बाद लोगों को आंखों में जलन, उल्टियां और बेहोशी छा गई। गोदाम के आसपास और दूर तक रहने वाले लोग मकानों को छोड़ ताले लगाकर भाग खड़े हुए। सूचना पर फायर ब्रिगेड और SDRF के साथ ही बड़ी मात्रा में पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और वहीं एम्बुलेंस में लोगों को ऑक्सीजन दी गई। बता दें कि सिलेंडर को गोदाम से हटाने की कोशिश में SDM केशा कुस्तभानंद उनकी हालत बिगड़ गई। इसके साथ ही कई फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के सिर चकराने लगे और उनको उल्टियां भी आने लगी। बता दें कि फिलहाल अब सिलेंडर को सीट कुल से आगे खुले मैदान में फेंक दिया गया है और इस घटना से हालांकि लोगों में अब भी दहशत का माहौल है। घनी आबादी वाले वार्ड नंबर 4 आजाद नगर में जहरीली गैस के रिसाव से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। गैस का रिसाव कबाड़ के गोदाम में काटे जा रहे गैस सिलेंडर से हुआ, जिसके बाद लोगों को आंखों में जलन होने लगी, उनको उल्टी आने लगी, बेहोशी छाने लगी। इतना बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आशा नौटियाल पहली बार हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर महिला मोर्चे से जुड़ी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आशा नौटियाल ने कहा है कि हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, इसलिए आज उत्तराखंड के 13 जिलों में से 9 जिलों में जिला पंचायत सीट पर महिलाओं का कब्जा है। देखो 50 से ऊपर % महिलाओं के लिए आरक्षण है और मैं अभी कह रही थी कि पूरे प्रदेश में 13 जिलों में से अभी 11 जिलों में हमारी महिला जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और प्रमुख भी हमारे अधिकांश ब्लॉकों में हमारी महिला प्रतिनिधि प्रमुख हैं।
तो हरिद्वार भी महिलाओं की बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी होगी और पंचायत चुनाव यहाँ पे पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा। यूके SSC पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं ने अल्मोड़ा में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जहां युवाओं ने चेगनापटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान युवाओं ने कहा है कि उत्तराखंड आज घोटाले का प्रदेश बन गया है। एक के बाद एक जिस तरीके से भर्तियों में धांधली सामने आ रही है, उससे प्रदेश के युवाओं में हताशा और निराशा का माहौल है। युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पेपर लीक मामले में कई सफेदपोश और भी बड़े मगरमच्छ भी इस मामले में शामिल हैं, जो कि सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। युवाओं ने सरकार से यूके SSC पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड राज्य में लगातार 20 वर्षों से जिस तरीके से जो सरकारी परीक्षाएं हैं उसमें धांधलियां हो रही है, उसके विरोध में आज लगातार यहां गांधी पार्क में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया में लगातार एप्लीकेशंस वायरल हो रही है कि मैं एक निर्धन परिवार से हूं और उसकी नौकरी लग जा रही है, तो एक आम गरीब छात्र जो मेहनत करके अपनी पढ़ाई करता है उसके भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसकी CBI जांच के लिए आज पूरा युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुआ है। की एक ही मांग है कि आप इसमें निष्पक्ष और उचित स्तरीय जांच कराइए और वहाँ पे युवाओं का पक्ष सुना जाए, जो रोजगार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका पक्ष सुना जाए। और दूसरा जो बैकडोर भर्ती का जो मामला आ रहा है उसको अगर हम देखें तो वो तो भाई भतीजावाद इनकी राजनीति का मुख्य सिद्धांत मुझे लगता है कि है। वहाँ पे इन लोगों ने अपने ही लोगों को भरना है, वो इन्होंने किया है। लेकिन अगर जांच होगी तो उच्च स्तरीय जांच हो। सालों से हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपने कॉलेज पूरा करने के बाद 3-4 साल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप लोग हमें पहले ही बता दीजिए कि एप्लीकेशन लिख के होता है। हमें तो पता ही नहीं था ना कि एप्लीकेशन लिख के नौकरी मिल रही है। हम भी समय पर एप्लीकेशन लिखते और हम भी नौकरी करते। आज हम कोई बहुत बड़े पद पर हमें बैठा दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमें केवल अपना पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तो रोजगार दे दो। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आजकल कोई पेपर होता है तो उसका पेपर लीक पहले। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद मीडिया से बात किया है और कहा है कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया और जहां घर वालों को ये लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अकलमंदी खुद घर छोड़ने में है। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि यूं तो उन्होंने 50 से भी ज्यादा साल कांग्रेस में सेवा की है और उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। जिस अभिव्यक्ति की आजादी का वो प्रयोग कर रहे हैं, 50 साल से ज्यादा कांग्रेस में उन्होंने सेवाएं भी दी और कांग्रेस ने जो जिस मुकाम पर गुलाम नबी जी को पहुंचाया, शायद ही कम राजनेताओं को इस देश में उस मुकाम को हासिल करने का अवसर प्राप्त हुआ। आजादी उनकी कांग्रेस में थी कि वो खुले मंचों से निंदा भी कर रहे थे और राहुल जी की उन्होंने विशेषतम निंदा करी है। और ये वही गांधी परिवार है जो उन्हें कांग्रेस की मुख्य धारा में लाया था और 4 प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष बने, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। तो इतना सारा सम्मान जिस व्यक्ति को मिला हो और आज जब कांग्रेस के संघर्ष का समय हो, ऐसे समय पर गुलाम नबी जी के जो कृत्य उन्हें वो शोभा नहीं देते। और उत्तराखंड में भी वो प्रभारी रहे इस जमाने में, पहला चुनाव जब हुआ था यहाँ पर। हरिद्वार में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में हुए भर्ती घोटाले के खिलाफ चंद्राचार्य चौक और शंकराचार्य चौक पर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है और प्रदेश सरकार से भर्तियों में हुई अनियमितताओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पौड़ी जिले के श्रीनगर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को नैथाना पुल से अलकनंदा नदी में धक्का मार दिया और इस मामले में श्रीनगर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 22 अगस्त से श्रीनगर की एक दुकान पर काम करने वाला युवक राहुल यादव गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने श्रीनगर थाने में कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने युवक के दोस्त को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। चार लोग थे जो आपस में दोस्त थे। तो ये 22 तारीख को रात को शराब पीकर बैठे हुए थे। उनमें से 2 लोग तो अपने घर को चले गए थे और 2 लोग साथ में ही बैठे हुए थे और इसको जो अनसुईया प्रसाद है तो इसको लेकर जो यादव लड़का है, राहुल यादव है,
उसको लेकर गया और पुल पर लेकर गया था और इसने उससे बातचीत करते करते में उसको पुल से नीचे फेंकने की बात आई। उधम सिंह नगर के सितारगंज ट्रक यूनियन गौरीखेड़ा से 4 दिन पहले चोरी हुए एक ट्रक को पुलिस बरामद कर इस वारदात में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सितारगंज के एसएच हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में आरोपी चोरी का ट्रक ले जाते हुए दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस चोरी किए हुए ट्रक को पुलभट्टा ट्रांसपोर्ट नगर से बरामद करने में कामयाब हुई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश ने ट्रक चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलभट्टा के ट्रांसपोर्ट नगर में चोरों द्वारा ट्रक को रखा गया था और उसके कई पार्ट्स भी निकाले जा चुके थे और बरी कस्बे में आरोपियों को एक कबाड़ी के वहां टायर और अन्य सामान बेचते हुए पाया गया। आज की रात को ट्रांसपोर्ट नगर से एक ट्रक चोरी हो गया 10 टायर, जिसकी सूचना दी गई। इस पर पुलिस द्वारा फौरन ही कार्रवाई की गई, टीमें को गठित किया गया, सीसीटीवी देखा गया तो सीसीटीवी में ट्रक को ले जाते हुए एक आदमी दिखा। तो फिर इसको कल रात परी में पकड़ा गया, जो कबाड़ी के वहाँ जिसान है जो दुकान है उसकी कबाड़ी वहाँ टायर बेच रहा था। और भारतीय सेना में जीसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर लालकुआ उनके घर पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार सहित हजारों की संख्या में लोग उमड़े, जिसके बाद शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। हमारे भारतीय सेना के नायब सूबेदार श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार का लेह गैरिजन में उनका स्वर्गवास हुआ है। उनका हृदय गति रुक जाने के कारण स्वर्गवास हुआ है। आज हम यहाँ पर सब जो है उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। ये हम लोगों का बच्चा भी था। पूरा लालकुआं आज शोक मना रहा है, क्योंकि अभी उसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं जो अभी जानते ही नहीं कि हमारे पिताजी क्या हुए। सबसे ज्यादा दुख उस औरत को होता है जो बेचारी जीवन भर अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। बहुत वास्तव में कष्ट का विषय है। उस परिवार पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन चूंकि एक फौजी हैं, देशभक्ति में लगे रहते हैं। आज लालकुआं का जन जन उनके लिए भारतीय सेना जिंदाबाद और धर्मेंद्र अमर रहे के नारे लगा रहे थे। चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।